अनुच्छेद 370 पर लंबे समय से चल रहे घमासान पर आज विराम लग गया है। केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले कदम को आज सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है। आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का निर्णय सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव कराए जाएं। चलिए आपको ये भी बता देते हैं 30 सितंबर 2024 तक कराने होंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 370 के निरस्त करने को संवैधानिक ठहराया। हम 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते। 370 निरस्त करने का आदेश संवैधानिक तौर पर कानूनी रूप से सही है। जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है, स्थायी नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन मोदी सरकार के उस फैसले पर अब मुहर लग गई है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के लिए वैध प्रक्रिया अपनाई गई थी। ये जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 370 का प्रावधान उस समय युद्ध के बाद उपजे हालात को लेकर किया गया था। ये अस्थायी है और इसे बदला जा सकता है। इसे निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने सही प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जल्द चुनाव कराने और जम्मू कश्मीर का राज्य और दर्जा बहाल कराने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव को ज्यादा देर तक होल्ड पर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाए। चीफ जस्टिस ने माना कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में अब उसकी संविधान सभा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान सभा के भंग किए जाने के बाद भी राष्ट्रपति का अधिकार कायम है और मामले में राष्ट्रपति का आदेश जारी करने बिल्कुल सही है। मसलन कोर्ट ने माना कि संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। मामले पर 5 जजों की बेंच ने एक लंबी सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच की अगुवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे थे और जस्टिस SK कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत शामिल थे। 5 सदस्यीय बेंच के सामने 23 याचिकाएं थी जिन पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।